झारखंड में एक मुद्दा है जो हर दिन उबल रहा है। एक मुद्दा जिसमें धर्म, पहचान, जमीन, राजनीति और आदिवासियों के अस्तित्व सब कुछ दांव पर लग गया है। एक मुद्दा जिसमें आदिवासी नेताओं का गुस्सा है। एक मुद्दा जिसमें मिशनरी एक्टिविज्म पर बड़े आरोप हैं। और एक मुद्दा जिसमें राजनीतिक दलों का नजर आ रहा है कड़ा टकराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। झारखंड में धर्मांतरण यह सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, यह एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। यह पहचान है और यह उन आदिवासी समाज की जड़ों से जुड़ा सवाल है जो लंबे समय से एक ही जैसे संघर्ष से जूझते नजर आ रहे हैं। हम कौन हैं, हमारा धर्म क्या है और हमारी पहचान आखिर किसके हाथ में है? धर्मांतरण के आरोप, गिरफ्तारियां, बयानबाजियां, सरना कोड पर खींचतान और ट्राइबल राइट्स के बीच राजनीतिक जंग। आज की इस स्टोरी में हम बताएंगे आखिर धर्मांतरण झारखंड का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा कैसे बनता नजर आ रहा है। सरना कोड की लड़ाई आखिर क्यों एकाएक बहुत तेज हो रही है? क्या राजनीति आदिवासियों की अस्मिता पर टिक चुकी है? और क्या झारखंड में एक नया सामाजिक ध्रुवीकरण खड़ा हो रहा है? आज हम अपनी इस विशेष रिपोर्ट में दिखाएंगे कि यह विवाद किस दिशा में जा रहा है और इसके केंद्र में खड़े आदिवासी समाज की असली लड़ाई क्या है। लेकिन इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए, मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर झारखंड में धर्म परिवर्तन का विवाद कैसे इतना बड़ा हो गया है। तो आपको बता दें कि यह मुद्दा एकाएक खड़ा नहीं हुआ है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मिशनरी गतिविधियों के आरोप, ट्राइबल कल्चर पर खतरा, स्थानीय रीति रिवाजों में बदलाव और राजनीति में वोट बैंक का सवाल। हाल के महीनों में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिससे यह आग और भड़क गई। किसी गांव में धर्मांतरण के कथित प्रयास, कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं विवाद के बाद हिंसा और अब तो विधानसभा तक यह मुद्दा छाया हुआ है। लेकिन क्या यह सिर्फ धर्मांतरण का मामला है या इसके पीछे है आदिवासी पहचान की बड़ी लड़ाई जो सरना कोड से लेकर ट्राइबल लैंड राइट्स तक जाती है? आइए शुरुआत करते हैं हालिया घटनाक्रम से। झारखंड के अलग अलग जिलों से पिछले दिनों जो रिपोर्ट सामने आई हैं उन्होंने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। गुमला में एक आदिवासी परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें धार्मिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। सिमडेगा में ग्राम सभा में मिशनरी गतिविधियों पर सवाल उठाए गए। लोहरदगा और खूंटी में समुदायों के बीच तनाव की खबरें सामने आई। इतना ही नहीं, रांची में सरना संगठन ने धर्मांतरण विरोधी मार्च निकाला। इन घटनाओं को राजनीतिक पार्टियों ने तुरंत हवा दी। किसी ने इसे ट्राइबल्स पर हमला कहा तो किसी ने धर्मांतरण का संगठित षड्यंत्र। और सोशल मीडिया पर इसके बाद मानो वीडियो, ऑडियो और दावों की बाढ़ आ गई हो। तो आपको बता दें कि झारखंड में 26% आबादी आदिवासी है। जनजातियों में 60 से 70% लोग अनिमिस्ट सरना परंपरा के हैं। पिछले 20 सालों में धार्मिक प्रोफाइल में कन्वर्जन को लेकर कई बड़े दावे और कई विवाद सामने आए हैं। 2017 में झारखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल लाया गया, लेकिन विवाद आज भी जारी है। दर्ज मामलों की संख्या बनाम सोशल मीडिया दावों में बड़ा फर्क भी नजर आया है। आंकड़े बताते हैं कि कन्वर्जन के दावे ज्यादा हैं, लेकिन कानूनी रूप से साबित होने वाले मामले कम। लेकिन राजनीति में दावा ही असर पैदा करता है। सच की जरूरत कौन समझता है? अगर सियासी दलों के स्टैंड पे बात करें तो भाजपा जहां मिशनरी एक्टिविटी पर कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस और जेएमएम आदिवासी अधिकारों पर अटैक की बात कर रहे हैं। सरना संगठन सरना कोड लागू करो की बात कह रहे हैं।
चर समूह हमें बदनाम किया जा रहा है, कुछ इस तरह की दलीलें दे रहे हैं। हर दल, हर संगठन इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से पेश कर रहा है। सरना कोड की मांग से लेकर कन्वर्जन कानून की सख्ती तक राजनीतिक संदेश साफ है। आने वाले समय का यह सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है। झारखंड सरकार लगातार कहती रही है कि धर्मांतरण के नाम पर डर फैलाना आदिवासियों को बांटने की साजिश है। वहीं विपक्ष का आरोप है मिशनरी नेटवर्क बेखौफ है और सरकार चुप। यानी झारखंड में सरकार और विपक्ष दोनों ने इस मुद्दे को अपनी अपनी राजनीतिक सुविधा के मुताबिक घेरा हुआ है। तो आखिर असल विवाद क्या है? क्या मिशनरी परंपराएं बढ़ रही हैं? क्या आर्थिक सामाजिक कारण भी धर्मांतरण की वजह है? क्या झारखंड के गांव में शिक्षण, चिकित्सा सेवाएं सिर्फ चर्च चलाती हैं इसलिए लोग करीब आते हैं? क्या राजनीति इस विषय को सांस्कृतिक खतरे की भाषा में बदल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदिवासियों की अपनी परंपरा सरना को लेकर असल लड़ाई चल रही है? देखिए इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता मनीष झा की एक रिपोर्ट। राजधानी रांची में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा लगातार काफी सुर्खियों में रहा है। अगर बात करेंगे राजधानी रांची से सटे गांव चांद गांव में जो आरोप है कि चंगाई सभा के द्वारा ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को धर्मांतरित किया जा रहा है। अगर इनकी ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दिखाया है, दोनों पक्ष को जानने का कोशिश किया है। अगर आदिवासी समाज की बात करें, उनके संगठन की बात की, उन्होंने लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हाँ, चंगाई सभा के माध्यम से हमारे भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरित कराया जा रहा है। उन्होंने कई हमें सबूत भी दिए, कई लोगों से हमने बात भी की, उसमें सच पाया गया कि हाँ, जो चंगाई सभा है वहाँ पे धर्मांतरित कराया जाता है। वही अगर बात करेंगे ईसाई मिशनरियों की बात करें, और कई लोग ऐसे लोगों से हमने बात किया जो ईसाई में कन्वर्ट हुए, उन्होंने कहा है कि कई लोगों ने कहा हम 2015 से कन्वर्ट हुए हैं, कई ने कहा हम 2020 से हुए हैं, लेकिन वो पहले शरणार्थी फिर ईसाई बनने का काम किया है। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा जो समाज है ईसाई समाज, वो शिक्षा, स्वास्थ्य को बेहतर सुविधा देने का काम करते हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि वहाँ के जो ग्राम प्रधान थे चंगाई चांद गांव के, उन्होंने भी कहा कि हम लोग लगातार सभा को यहाँ से उठवाने की बात करते हैं, यहाँ से जाने की बात करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ समय देने का काम किया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है जो आदिवासी संगठन द्वारा जो लगातार लगाया जा रहा है कि उन्हें धर्मांतरित कराया जाता है, तो इसमें हमने कई ग्राउंड रिपोर्ट में ये दिखाने का भी काम किया है कि हाँ, चंगाई सभा के माध्यम से भोले वाले आदिवासियों को धर्मांतरित कराया जाता है। सहयोगी निहित के साथ मनीष झा, YBN न्यूज, रांची। आपने सुना, गांवों में पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा और आज की सामाजिक जरूरत के बीच एक खींचतान साफ दिखती है, और इसी खींचतान को राजनीति धर्मांतरण के चश्मे से देख रही है। धर्मांतरण, सरना कोड, ट्राइबल राइट्स, ये सब मुद्दे सिर्फ चुनावी आवाजें नहीं हैं। ये उस समाज की पहचान से जुड़े प्रश्न हैं जो खुद को ना हिंदू कहता है, ना ईसाई कहता है, बल्कि आदिवासी, एक अलग संस्कृति का वाहक। झारखंड में धर्मांतरण का विवाद यही तो असली कहानी है। पहचान की लड़ाई, राजनीति की खींचतान और जमीन पर जी रही लाखों आदिवासी परिवारों की सच्चाई। तो क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक मुद्दे पर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।